हेलो क्वींस। तो आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ बहुत ही ख़ास एक ऐसी शख्सियत जो आपको उनसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा, जो बहुत इंस्पायरिंग है। और तो जल्दी ही मिलते हैं सीमा जी से। हेलो सीमा जी। नमस्कार। मैं नवीन विद्यालय की प्रधानाचार्य आपके समक्ष हूँ और मैं ये मानती हूँ कि एक विद्यालय जो है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है। सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं, बहुत सारी और चीज़ों में भी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो बच्चा है वो ही राष्ट्र को आगे की ओर लेके जाता है, जिसके लिए कुछ मूल मंत्र उनको आने चाहिए। सबसे पहला मूल मंत्र है समय का सदुपयोग। जब उनको समय की वैल्यू समझ आती है तो राष्ट्र अपने आप आगे बढ़ना शुरू होता है। साथ ही साथ उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना। पढ़ाई तो सब कर सकते हैं, नॉलेज लेना मुश्किल नहीं है, पर एक अच्छा नागरिक बनकर देश को आगे ले जाना, अपने आसपास की कम्युनिटी को आगे लेके जाना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो समय की वैल्यू के साथ ये सब हो तो हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है। मैम, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि जैसे ये जो विद्यालय है यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, ठीक है? तो आपको लगता है कि आज के ज़माने में भी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है गर्ल चाइल्ड्स के लिए? आप कुछ फेस करते हैं अपनी ये जो स्कूल की जर्नी में, कोई कंपैरिजन्स या उनके आगे बढ़ने को लेकर, या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो? आपको क्या लगता है हमारा देश आगे बढ़ रहा है या अभी भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कन्विंस करना पड़ता है लोगों को, पेरेंट्स को? हम ये कह सकते हैं कि बहुत माइंडसेट जो लोगों का था वो चेंज हुआ है और देश में अब बहुत इक्वालिटी जेंडर को लेकर हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी थोड़ा सा ऐसा होता है, जहाँ हमें प्रमोट करना पड़ता है इन चीज़ों को। इवन हमें पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता है कि आज जो लड़की है वो लड़के के बराबर है और ये आपका नाम उतना ही रोशन करेगी जितना कि एक बेटा कर सकता है। तो आप इसको मौका दीजिए, ये पढ़ेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, जॉब करेंगे, हर फील्ड में जाएंगे। तो इनके लिए कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है कि जो ये नहीं कर सकते हैं, ये भी उतनी ही सक्षम हैं। तो ये स्कूल जो है हमारा, वैसे भी ये कन्या विद्यालय है और इसकी जो नींव रखी थी वो एक ऐसी शख्सियत ने रखी थी जो कि गर्ल चाइल्ड को ही प्रमोट करना चाहती थी, कि उनकी एजुकेशन से जुड़ी हुई थी। और इसीलिए आज जो है यहाँ से निकली हुई लड़कियाँ जो हैं वो आईएएस ऑफिसर, वो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो ना हो। और यही हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ मुझे जो लगता है, ठीक है, आज हम विकास कर रहे हैं, पेरेंट्स इक्वली गर्ल चाइल्ड को भेज रहे हैं स्कूल में, लड़कियों को, लेकिन क्या आपको लगता है कि इमोशनल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए? क्या आज भी वो जो पेरेंट्स तो भेज रहे हैं, तो क्या उनका मोटिव उनको कुछ बनाने का भी है, या वो इसलिए भेज रहे हैं कि चलो स्कूल तो डालना है? वो इमोशनल वेलबींग गर्ल के अंदर, वो फीलिंग आना कि मैं किस लिए पढ़ रही हूँ, एक एम होना, एक फोकस होना, तो क्या वो अभी भी आपको लगता है कि कुछ उसमें आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, लड़कियों को समझाना पड़ता है? इसकी परसेंटेज अब बहुत कम होती जा रही है कि हम सोचें कि पेरेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, कम हो रही है। लेकिन फिर भी हर टाइम टू टाइम स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, हम लोग खुद काउंसलिंग भी करते हैं पेरेंट्स की, उनके साथ टॉक करते हैं और उनको समझाते हैं कि ये वाली चीज़ देखिए कितनी अच्छी हैंडल करी है गर्ल्स ने। और आप सोचो, एक लड़की, एक नारी में इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो दुनिया बदल दे। और यही जो मोटो है हमारा, वही हमारे स्कूल के साथ और इन बच्चों के साथ आगे चलता है। और ये मेरे को लगता है बहुत ख़ास बात है कि अगर लड़कियां ये फील करने लग जाए कि हम अपने लिए, हमें खुद सक्षम हैं और हम खुद कुछ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये जितनी प्रॉब्लम्स दुनिया में अभी चल रही है वो शायद ख़त्म हो सकती है। और इसका मुझे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है ये स्कूल। मैं देखती हूँ जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ कि आप लोग बहुत कुछ कराते रहते हैं स्कूल के लिए, जो बहुत ही सराहनीय है। हमारे स्कूल की गर्ल्स जो हैं वो नॉर्मल कन्याएं नहीं हैं, वो हैं हमारी शेर बच्चियाँ। अच्छा। जो कि कहीं पर भी जाएंगी तो ऐसा दहाड़ेंगी कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। रेवोल्यूशन लाने के लिए ऐसे ही बच्चों की ज़रूरत होती है। तो देखा दोस्तों आपने, जब जो हमारी गाइडलाइन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ की बच्चियों का विकास कितना अच्छा हो रहा होगा। जल्द ही ऐसी ही एक और शख्सियत से आपको मिलाऊंगी। आज के लिए थैंक यू।